प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। देखो 2023 को ख़त्म होने को है और 2024 आने वाले है और समझो कि हम अंतिम युग के भी अंतिम हिस्से में हम पहुंच चुके। क्या है अंतिम दिन? और अंतिम दिन मालूम है आपको कैसे? अंतिम दिन में क्या होने वाला है आपको पता है? और जानने के लिए कि अंतिम दिन क्या है, वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। आओ परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय और 37 से लेकर आखिर तक। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारे संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएंगे। उसने बहुत और बातों में भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे और वे सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे की थीं और वे अपने अपनी संपत्ति अपना सामान बेच बेच कर जिस किसी की आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। और वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। देखो ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर आज एक बार फिर से हमसे कुछ बातचीत करने वाले, तो बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना, समझना, ग्रहण करना और उसके अनुसार चलते रहना। जब हम इस संसार को देखते हैं, संसार की बातों को देखते, तो एक है झूठ और एक है सच। और सच जो है वो हमेशा आगे निकल जाता है और झूठ कभी न कभी पकड़ा जाता है। लेकिन फिर भी अगर दुनिया में देखो तो झूठ सबसे ज़्यादा फैला हुआ है और सच जो है वो बहुत कम जगह पर है। लेकिन झूठ इस तरह से फैलता है, झूठ के पीछे लोग इस तरह से भागते हैं कि जो खुद सच्चा होता है कई बार तो उसको खुद को भी डाउट हो जाता है, कहीं मैं तो गलत रास्ते पर नहीं निकला है, ऐसा हो जाता है। जब बाइबल में हम देखते हैं तो जब मूसा ने 12 लोगों को भेजा कि जाओ तुम लोग उस कनान देश का भेद लेकर आओ, और वो लोग वहाँ पर गए, 40 दिन रुके। 40 दिन रुकने के बाद वापस आए और वापस आए तो 12 में से 10 लोग ऐसे थे जिन्होंने ये बात बताई कि वहाँ पर तो राक्षस लोग रहते हैं और हम तो उनके सामने टिड्डी के समान थे और उन्होंने भी हमको देखा तो वो भी हमको इसी तरह से देख रहे थे, टिड्डी के समान। बोले परमेश्वर हमको यहाँ पर मरने के लिए लेकर आए। तो पूरी इस्राएल प्रजा रोने लग गई। सिर्फ वहाँ पर 2 लोग ऐसे थे, एक कालेब और एक यहोशू। इन दोनों ने सिर्फ बोला कि नहीं नहीं, परमेश्वर हमको मारने के लिए नहीं, हमें विजय दिलाएंगे, इसलिए परमेश्वर हमको मिस्र देश से छुड़ा कर लेकर आए। लेकिन आखिर में हुआ क्या? 1 और 2 लोग और दूसरी ओर सारी इज़राइल प्रजा। लेकिन झूठ जो था, वो जो भीड़ थी उसमें झूठ था और जहाँ पर सच्चाई थी वो लोग कितने थे? सिर्फ 2 लोग। और इस कारण क्या हुआ कि परमेश्वर का क्रोध भड़क उठा, क्योंकि सभी ने उन लोगों की बात मानी कि जो भीड़ थी, जहाँ पर ज़्यादा लोग थे, उन्हीं की बात लोगों ने सच मानी। आज भी देखना, इंसान जहाँ पर भीड़ दिखती है, जहाँ पर लोग ज़्यादा होते हैं, तो उन्हीं को समझते हैं कि हाँ यहाँ पर सच्चाई ज़्यादा है, ऐसा लोग समझते हैं। लेकिन इंसान को पता नहीं चलता। एक बार अहाब राजा ने ये पूछा कि मैं लड़ाई करने के लिए जाऊँ या ना जाऊँ,
तो वहाँ पर भी एक और 450 वो झूठे नबी लोग थे और दूसरे और एक ही नबी था मिकाया जो सच्चा था। अभी सच एक के पास था और झूठ 450 के पास था। तो तभी भी उसने बात उन लोगों की मानी जो लोग ज़्यादा थे। तो हर बार बाइबल में देखना कि झूठ जो है वहाँ पर ज़्यादा लोग होते और सच्चाई का साथ देने वाले बहुत कम होते। प्रभु यीशु उन्होंने बड़े बड़े चमत्कार किए, बड़े बड़े उपदेश किए, कई लोगों को चंगा किया, बहुत सारे काम किए, लेकिन उस प्रभु यीशु के साथ खड़े रहने वाले कितने थे? हाँ, कोई भी नहीं देखने जाओ तो। और सभी लोगों ने ऐसा बोला कि इसको क्रूस पर मार दो, क्रूस पर मार दो। आखिर में पिलातुस ने क्या किया? मार दिया प्रभु यीशु। तो जहाँ झूठ था वहाँ भीड़ ज़्यादा थी। तो ऐसे तो बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि सच और झूठ में इतना अंतर है कि जहाँ पर सच है वहाँ पर बहुत कम लोग हैं और जहाँ पर झूठ है वहाँ अनगिनत लोग हैं। ये बात बाइबल के शुरू से लेकर आखिर तक हमको बाइबल में भी मिलती है और अगर हम बाहर निकले तो हमारे जीवन में भी ऐसी बातें हमको देखने को मिलेगी कि जहाँ झूठ होगा वहाँ पर ज़्यादा लोग होंगे और जहाँ पर सच है वहाँ पर बहुत कम लोग दिखाई देंगे। अब परमेश्वर ने अब्राहम को चुना और अब्राहम को चुनकर परमेश्वर ने अब्राहम से इतना कहा कि अब्राहम, जो जगह मैं तुझे दिखाऊं, जो देश मैं तुझे दिखाऊं, उस देश में तू चला जा। अपने पिता के देश को छोड़ दे, इस जगह को छोड़ दे, तेरे सारे रिश्तेदारों को छोड़ दे। और देखो, ये अगर सोचने के लिए जाए तो ये छोटी बात नहीं थी, बहुत बड़ी बात थी। अभी अब्राहम जो थे उनका कारोबार काफ़ी फैला हुआ था और उस ज़माने में वो राजा के समान थे। उनके पास 318 ऐसे सैनिक थे कि जो उनके घर में पैदा हुए थे। अभी उनके घर में पैदा होने का मतलब क्या है कि उनके पिताजी भी योद्धा होंगे और उनके बच्चे भी योद्धा बने। मतलब ये जो अब्राहम थे वो आजकल के धनी इंसान नहीं थे, बरसों से उनके पास पैसा था और राजा के समान उनका जीवन था। चाहे उनकी औलाद नहीं थी लेकिन उनके पास बहुत कुछ था और राजा के समान जीवन जीते थे। अब परमेश्वर ऐसा बोलते हैं, सब कुछ छोड़कर यहाँ से निकल और वो जो देश मैं तुझे दिखाऊं वहाँ पर तू जा। तो देखो, पैसा है, निकल भी सकता है अब्राहम, दूसरी जगह पर जा भी सकते, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि दूसरी जगह पर जाकर सेट भी तो होना है, वहाँ पर कारोबार तो करना ही। परमेश्वर ने ये तो नहीं बोला कि वहाँ जाकर कारोबार नहीं करना है, कारोबार तो करना ही करना है। तो एक जगह पर जहाँ पर कारोबार सेट हुआ है उसको छोड़कर और जगह पर जाना और वहाँ पर जाकर कारोबार को सेट करना बहुत मुश्किल बात थी। लेकिन हम बाइबल में पढ़ते इस वचन को, उत्पत्ति 12, और हम पढ़ेंगे 1 से 4 वचन। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा, और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं भी आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम चला और लूत भी उसके संग चला, और वह अब्राम हारान देश से निकला। उस समय वह 75 वर्ष का था कि जब वो हरान तो निकला। अभी देखो यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने अब्राहम को बोला कि अब्राहम निकल तू यहाँ से। तो देखो अब्राहम ने कितनी देर लगाई, कितने दिन लगाए? तुरंत निकल पड़े। तो यहाँ पर अब्राहम जो काम करते हैं वो तुरंत करते हैं। जैसे ही परमेश्वर ने बोला वैसे ही अब्राहम ने तुरंत ही काम किया। आगे पढ़ो उसका 5 वचन। सो अब्राहम अपनी पत्नी साराय और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हारन में प्राप्त किए थे सबको लेकर कनान देश में जाने को निकल चला, और वे कनान देश में भी आ गए। जैसे अब्राहम को बोला वैसे ही अब्राहम ने तुरंत ही काम कर दिया। जैसे परमेश्वर ने आज्ञा दी वैसे ही अब्राहम ने वो काम तुरंत कर दिया। अभी देखो परमेश्वर ने अब्राहम को बोला क्या कि अब्राहम तू यहाँ से निकल और मैं तुझे एक ऐसा देश देता हूँ जहाँ पर तू जा और अपने रिश्तेदारों को छोड़, अपने बाप के घर को छोड़, कारोबार को छोड़, और जो कुछ करना है सब कुछ वहाँ पर करना, लेकिन यहाँ से निकल। अब ये
बड़ी बात, क्या परमेश्वर उस अब्राहम को इसी जगह पर आशीष नहीं दे सकते? क्या परमेश्वर ऐसा नहीं बोल सकते कि अब्राहम तू यहीं पर रह और मैं तुझे यहीं पर आशीषित करूँगा, मैं तुझे औलाद भी यहीं पर दूंगा, तेरे से एक बड़ी कौम मैं यहीं पर पैदा करूँगा? क्यों परमेश्वर उसको ऐसा कह रहे कि इस जगह को छोड़, यहाँ से निकल और तू कनान देश में जा? अभी कनान देश कौन सा आशीषित था? वो तो पूरा श्रापित देश था, वहाँ के लोग श्रापित थे। वो जगह भी ऐसी थी क्योंकि वहाँ पर परमेश्वर नाम की कोई चीज़ वहाँ पर नहीं थी। वहाँ पर कोई भी इंसान ऐसा नहीं था जो परमेश्वर को मानता हो। और मालूम है ये लोग कौन थे? ये लोग नूह के 3 बेटे थे। एक का कौन था? शेम, हाम और याफेत। और श्राप किसको मिला था? हाम को मिला था। और हाम की औलाद वहाँ पर रहती थी, तो हम तो श्रापित था। अभी उसकी जगह पर कनान उसका बेटा था, ये उसके नाम से उस देश का नाम पड़ा था। अभी परमेश्वर अब्राहम को ऐसी जगह पर भेज रहे जहाँ पर श्रापित लोग रह रहे। तो अब्राहम तो खुद आशीषित है, सिर्फ एक आशीष नहीं थी, बच्चे की आशीष, बाकी तो सब कुछ था ही उसके पास। तो परमेश्वर ये नहीं बोल सकते थे मैं तुझे यहीं पर आशीष देता हूँ, मैं तेरे से यहीं एक बड़ी कौम उत्पन्न करूँगा, तो यहीं पर रह। तो परमेश्वर उसको वहाँ से बाहर निकलने को क्यों कहा और बाहर निकलकर एक अलग जगह क्यों बताने को क्यों? चलो वो देखते आगे। लेकिन अब्राहम ने एक भी बार परमेश्वर से ऐसा सवाल किया, परमेश्वर अगर आप परमेश्वर हो, आप सर्वशक्तिमान हो, क्योंकि ये पहली बार था कि अब्राहम ने जिंदा परमेश्वर को जाना था। अब्राहम परमेश्वर को नहीं जानते थे, वो तो मूर्ति पूजा करते थे। मालूम है ना ये बात कि पढ़ाओ? तो अब्राहम को पहली बार परमेश्वर के दर्शन हुए, पहली बार उनको ये विजन हुआ। आज तक वो इस परमेश्वर को मानते नहीं थे, लेकिन परमेश्वर दर्शन दिया। तो क्या अब्राहम बता नहीं सकते थे कि अगर आप सर्वशक्तिमान हो तो मैं यहाँ से बाहर क्यों निकलूँ? क्या आप मुझे यहाँ पर औलाद नहीं दे सकते? क्या कनान देश में जाने के बाद ही मुझे औलाद होगी? मुझे यहीं पर रखो, मुझे यहीं पर आशीषित करो। लेकिन अब्राहम ने ये सवाल नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, और जैसा परमेश्वर ने बोला था वैसा ही कर दिया। अभी अब्राहम वहाँ पर चले गए, चलते चलते वो बढ़ते गए, और फिर उनको इसहाक भी मिला, और फिर इसहाक भी बड़ा हो गया। जब इसहाक बड़ा हो गया तो एक वचन और पढ़ते हम, उत्पत्ति उसका 22वां अध्याय और पहला वचन। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने इब्राहिम से यह कहकर उसकी परीक्षा ली कि हे इब्राहिम, उसने कहा देख मैं यहाँ हूँ। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा की और परमेश्वर ने अब्राहम को आवाज़ लगाई और अब्राहम ने ऐसा बोला कि हाँ परमेश्वर मैं ये रहा। पढ़ो आगे उसका 2 और 3 वचन। उसने कहा अपने पुत्र को अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसकी एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने अब्राहम से ऐसा कहा कि अब्राहम तेरा एकलौता बेटा है, और एकलौता का मतलब होता है कि इसके जैसा बेटा तेरे पास पहले नहीं था और इसके बाद होने वाला भी नहीं है। ऐसा एक बेटा कि जो तेरे पास इससे पहले नहीं था और इसके बाद होने वाला भी नहीं। एकलौता का बेटा ये नहीं कि एक ही बेटा, लेकिन एक ऐसा बेटा जो पहले भी नहीं था और बाद में ऐसा बेटा होने वाला भी नहीं, उसको कहते एकलौता बेटा। अभी बोले उसकी तुम मुझसे होम बलि कर दे, मतलब उसको मार और उसको जला दे। तो जब अब्राहम को परमेश्वर ने ये बात बताई तो आगे पढ़ो क्या लिखा है। सो इब्राहिम बिहान को तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब कुछ करके उसका उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। यहाँ पर बाइबल में ऐसा लिखा है अब्राहम तुरंत उठे। अभी देखो पहले तो परमेश्वर ने क्यों अब्राहम को बोला था मैं तुझे औलाद दूंगा, मैं तुझसे एक बड़ी कौम पैदा करूंगा। तो ये बात तो अच्छी थी, अब्राहम की आशीष की थी। तो अब्राहम चलो मान ले और तुरंत जाने के लिए तैयार हो जाए, वो बात हम मान सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो अभी कुछ और हो रहा है। अभी अब्राहम 133 साल के है और उनका बेटा इसहाक जो है वो 33.5 साल का है। और ये उम्र बाइबल में नहीं लिखी, लेकिन उसके लिए हमें कुछ सीखना पड़ेगा, लेकिन अभी उसमें हम डिटेल में नहीं जा रहे। तो अब्राहम 133 साल का और इसहाक
33.5 साल के। और परमेश्वर ने बोला इसको मार दे। अभी देखो 133 साल का एक बुढ़ा, अभी बच्चे उसके पास है नहीं और बच्चे हो नहीं सकते, ऐसी परिस्थिति है। और तब परमेश्वर बोलते तेरा एक लौता बेटा उसे मार दे, मुझे भले कर दे। तो अभी अब्राहम ने क्या किया, सुबह जल्दी उठ गए। ऐसा नहीं आज लेट उठता हूँ, परमेश्वर तो मुझे बड़ी आज्ञा दी है, मैं नहीं मानता, या तो मैं देर करता हूँ कहीं परमेश्वर की और आवाज़ आ जाए और परमेश्वर अपनी बात बदल दे, कुछ भी नहीं। अब्राहम जल्दी उठ गए। इतना ही नहीं, उनके पास नौकर थे, नौकर को जगाया, लेकिन कब जगाया, उससे पहले लकड़े खुद काटे, लकड़े काटकर खुद उन्होंने उस गधे के ऊपर बांध दिए। उसके बाद जवानों को उठाया, सारा काम खुद किया और बोलते चलो हमें चलना है। और क्या लिखा है बाइबल में, वो लोग पहुंच भी गए 3 दिन चलकर। और हमने जल्दी की इस बात की कि परमेश्वर मुझे जो बोल रहे हैं वो मुझे जल्दी करना है। अभी देखो यहाँ पर एक बात फिर से समझने वाली, क्या परमेश्वर ये नहीं कह सकते थे कि अब्राहम इसको यहीं पर बलि कर दे, यहीं पर तो वेदी बना और इस पे बेटे के होम बलि मुझसे दे दे। या तो अब्राहम नहीं बोल सकते थे परमेश्वर आपको बलि चाहिए ना, मैं यहाँ पास में जो भी पहाड़ है चलो वहाँ पर चला जाता हूँ, इतना दूर मुझे क्यों बुलाते हो, 3 दिन तक मुझे चलना ये वो, अभी तो मैं पहले तो मैं खुश था, अभी तो मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं 133 साल का हो गया। परमेश्वर ऐसा नहीं, एक भी बार अब्राहम कुछ नहीं बोल रहे और अब्राहम जो भी काम है वो तुरंत कर रहे हैं। तो अब्राहम के पास परमेश्वर की आज्ञा आती है और अब्राहम उस आज्ञा को तुरंत मानते। ये हमारे परमेश्वर को बहुत पसंद है, मानने वाली बात। और दूसरी बात, सामने कोई सवाल नहीं, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, परमेश्वर ऐसा करे नहीं, परमेश्वर वो करे, इस तरह से करे, कुछ भी नहीं। जैसा परमेश्वर बोलो ओके परमेश्वर ठीक है चलो मैं करता हूँ। और थोड़ी सी भी देर नहीं, आज्ञा माननी है, तुरंत माननी है, और जैसा परमेश्वर कहते हैं वैसे ही करना है, उसमें कुछ भी प्लस माइनस ये अब्राहम नहीं कर रहे। और रोमिया में ऐसा लिखा है, रोमिया उसका 4 अध्याय और 12 वचन, और उन खतना किए हुओं का पिता हो जो न केवल खतना किए हुए परंतु हमारे पिता इब्राहिम के उस विश्वास की लिंक पर भी चलते हैं जो उसने बिना खतने के दशा में किया था। यहाँ पर लिखा है कि अब्राहम जो है वो सारे विश्वासी लोगों का बाप है, और जो अब्राहम के विश्वास के अनुसार चलते हैं उन सभी के अब्राहम पिताजी है। मतलब अब हमारा पिता आदम नहीं, लेकिन हमारा पिता कौन है, अब्राहम। अगर हम अब्राहम के विश्वास के अनुसार चलते हैं तो हम अब अब्राहम की संतान हैं, अब हम आदम की संतान नहीं है। आदम को श्राप मिला था, लेकिन अब्राहम को आशीष मिली थी कि तेरी अंश आशीषित होगी। और अब्राहम को और आदम को तो ये कहा गया था कि अब तू मिट्टी में मिल जाएगा। तो अब्राहम से एक आशीष की शुरुआत हुई, और जितने लोग अब्राहम की आशीष अब्राहम की आज्ञाकारी में, अब्राहम के विश्वास में चलना चाहते हैं, उन सभी के ऊपर अब्राहम की आशीष वो बनी रहेगी। तो अब्राहम वो हमारा बाप है। अभी बाप का मतलब क्या है, बाप का मतलब ये नहीं है कि हमने उनसे जन्म लिया, बाप का मतलब कुछ और होता है। और एक वचन हम पढ़ते हैं यूहन्ना उसका 8वां अध्याय और 44, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वह झूठ का पिता है। यहाँ पर लिखा है कि शैतान झूठा है और झूठों का बाप है। तो जो झूठ बोलते उसका बाप कौन है, शैतान है जी। शैतान है। अभी यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि शैतान से जन्म लिया उसने, कि जन्म लेने के कारण वो शैतान उसका बाप है, ऐसा नहीं। तो जन्म की बात नहीं, काम की बात है। अब्राहम हमारा बाप कैसे, अगर अब्राहम जैसे काम करोगे तो अब्राहम हमारा बाप, लेकिन जो झूठ बोलते हैं उनका बाप कौन, शैतान है जी। उनका बाप तो शैतान है। तो यहाँ जो बाप की बात की है वो बाप का मतलब ये नहीं कि उससे जन्म लेना। और फिर प्रभु यीशु ने एक बात बताई, हम पढ़ते मत्ती उसका 6 अध्याय और 9 वचन, सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। प्रभु उसने प्रार्थना सिखाई। प्रार्थना क्या है, हे हमारे पिता। अभी हमें प्रार्थना करनी है तो किससे करनी है, पिता से करनी। लेकिन जितने झूठ बोलते उनका बाप कौन, शैतान है जी। उसका बाप तो शैतान। अगर वो प्रार्थना करे हे हमारे पिता तो कौन सुनेगा,
शैतान ही सुनेंगे। फिर तो शैतान आएगा उसके पास। तो प्रभु यीशु भी ऐसा कहते हैं कि जब प्रार्थना करो ना तो अपने बाप से करो। अब जिसका बाप जो होगा उससे प्रार्थना होगी। हाँ, अगर हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार करते होंगे तो परमेश्वर हमारे बाप, और जब हम बोलते कि हे हमारे पिता तो फिर हमारे परमेश्वर सुनेंगे। और अगर परमेश्वर हमारा बाप ने झूठ बोलते हो तो शैतान उसका बाप है, तो फिर वो बोलेंगे हे हमारा बाप, तो शैतान बोलते हाँ बोल बेटे हाँ तेरा क्या बिगाड़ू, कितना बिगाड़ू हाँ हाँ, वो तो भलाई करने वाला है ही नहीं। बाप का मतलब ये नहीं है कि जिससे हमने जन्म लिया, बाप का मतलब ये है कि हम किसका कहा हुआ कर रहे हैं। तो अब्राहम विश्वासी लोगों का बाप है, लेकिन कब बाप है कि अगर हम उसके अनुसार करते हैं तो अब्राहम कैसे थे? अब्राहम परमेश्वर की आज्ञा मानते थे। दूसरी बात अब्राहम की क्या थी? तुरंत मानते थे। ये दो बातें अब्राहम में सबसे बड़ी थी, आज्ञा मानना, तुरंत मानना। तीसरी बात अब्राहम में ये थी, कोई आर्गुमेंट नहीं करना, कोई ऐसी बात सामने नहीं प्रभु ऐसा करो, प्रभु इतना दूर मत भेजो। ये अभी अब्राहम का विश्वास कैसा था कि इसहाक नहीं मरने वाले, और अगर वो गलती से मर भी गए तो परमेश्वर उसी को जिंदा कर दे देंगे। मालूम नहीं विश्वास की पढ़े। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो इब्रानी 11 में ये बात लिखी हुई है। तो अब्राहम को विश्वास था कि अगर इसहाक मर भी जाए ना तो भी जिंदा हो जाए। अब इतना सब कुछ मालूम था तो अब्राहम परमेश्वर से बोले नहीं, परमेश्वर छोड़ो यार मेरी परीक्षा करना, मैं सब कुछ जानता हूँ, आपको इसकी बलि नहीं चाहिए, और अगर मैं मार भी दूंगा तो आप उसको जिंदा कर मुझे वापस ही देना। परमेश्वर मुझे पूरा भरोसा, मत भेजो 3 दिन के लिए, मैं नहीं चलूंगा। लेकिन देखो कोई बात ही नहीं, कुछ भी नहीं, और सीधा उन्होंने वो काम कर दिया जो उनको करना चाहिए था। ना कोई आर्ग्यूमेंट, लेकिन जैसे ही परमेश्वर की आज्ञा आई वैसे ही मानना और तुरंत मानना, और कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना। ये हमारा बाप अब्राहम की आदत थी, आज्ञा को तुरंत मानना, तुरंत करना, और तीसरी बात कभी भी परमेश्वर से कोई बहस नहीं करना कि परमेश्वर ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा, तुरंत काम करना। ये हमारे पिताजी अब्राहम की आदत थी। तो अब हम अब्राहम की संतान कब है कि जब हम अब्राहम के विश्वास के अनुसार चलते, उनका कहा हुआ करते, उनका जैसा स्वभाव था वैसा अगर हमारा स्वभाव है तो हम अब्राहम की संतान हैं। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि अब्राहम आशीषित हुए, और पैसे वाली आशीष तो उनके पास पहले भी थी, लेकिन एक बच्चे की आशीष उनके जीवन में नहीं थी, शांति नहीं थी। वो सब कुछ परमेश्वर में आने के बाद उनको मिला। तो आशीष का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता, सिर्फ संसार की बातें नहीं होती, लेकिन चारों ओर से जब हमें शांति मिलती है उसे हम कह सकते हैं कि ये परमेश्वर की आशीष है। तो अब्राहम इस तरह से परमेश्वर की आज्ञा मानकर वो आशीषित हुए, और परमेश्वर ने अब्राहम से इसहाक, और इसहाक से याकूब, और याकूब का नाम परमेश्वर ने इज़राइल रखा। और आज उनके लोग इतने ही आशीषित जीवन वो अपने देश में जी रहे। तो परमेश्वर ने अब्राहम को ये आशीष दी थी, और कारण ये था कि अब्राहम तुरंत आज्ञा मानते थे और कभी भी परमेश्वर से कोई बहस नहीं करते थे, और परमेश्वर के पीछे वो तुरंत आज्ञाकारी करते हुए आगे बढ़ते थे। अभी देखो वो अब्राहम कि आज वो आत्मिक रीति से अगर हम उनके अनुसार चलते हैं तो वो हमारे भी पिता है, हमारे भी बाप अब्राहम है। और अब्राहम को परमेश्वर ने आशीष दी थी कि तेरी अंश आशीषित होगी। मतलब जितने लोग अब्राहम के समान चलेंगे वो सभी के सभी लोग आशीषित होंगे, क्योंकि ऐसा वो भी तो अब्राहम के अंश थे लेकिन वो आशीषित नहीं हुए थे। इस्माइल भी उनके अंश थे लेकिन वो आशीषित नहीं हुए थे। अब्राहम के समान करेंगे तो ही हम आशीषित होंगे। तो अब्राहम की 3 बातों को नोट कर लेना और उसे याद रखना। सबसे पहले परमेश्वर की आज्ञा को मानना, दूसरी बात तुरंत मानना, और तीसरी बात किसी भी तरह की बहस नहीं करना, जैसा परमेश्वर ने कहा है वैसा ही करना। तो ये थी हमारे पिताजी अब्राहम की आदत। अभी आगे बढ़ते बढ़ते दुनिया बढ़ती गई, इज़राइल के लोग भी बढ़ते गए, उनको अपना देश मिल गया, सभी लोग वहाँ पर रहने लग गए, और फिर प्रभु यीशु इस धरती पर आए
और प्रभु यीशु ने इस धरती पर आकर जो कुछ करना था वो कर दिया। उनको मरना था मर गए, जिंदा होना था हो गए, और जहाँ से आए वहाँ वापस चले गए। लेकिन जब प्रभु यीशु वापस जाने वाले थे उससे पहले उन्होंने एक बात पत्रस से कही थी, और हम पढ़ते हैं मत्ती उसका 16 अध्याय और उसका 18 वचन। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पत्रस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। अब परमेश्वर प्रभु यीशु ने पत्रस से यह वादा किया था कि तू पत्रस है और मैं तेरे ऊपर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तो प्रभु यीशु ने पत्रस से बात कही थी कि मैं तेरे ऊपर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। कलीसिया मंडली, अभी इस शब्द को ध्यान से समझना। अभी हम इतने सारे बैठे हैं, क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि हम परमेश्वर की कलीसिया है ना? कह सकते हैं। जैसा जी। हम सब कह सकते हैं परमेश्वर की कलीसिया। सुंदर, अमृत, कैसे? क्या हम सब परमेश्वर की कलीसिया ऐसा कह सकते हैं? एक इंसान भी कह सकता मैं परमेश्वर की कलीसिया हूँ। नहीं, अभी हम इतने इकट्ठा हो उनको कह सकते हैं? अगर सभी एक मन एक चित्त है तो नहीं तो नहीं कह सकते। नहीं कह सकते। हम परमेश्वर की कलीसिया तभी है कि जब हम परमेश्वर के कहने के अनुसार चलते हैं। तो अभी ध्यान से समझना, प्रभु ने पत्रस से कहा कि मैं तेरे ऊपर मेरी कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया, सभी जाग रहे हो? अभी देखो कि प्रभु के पास कितने चेले थे? 12 और 17 और बहुत से थे। और भी बहुत से थे, है ना? तो देखो प्रभु ने 70 चेलों को कभी ऐसा नहीं कहा कि ये मेरी मंडली है। 12 चेलों को भी नहीं कहा ये मेरी मंडली है। फिर प्रभु से एक बार गए और 5000 लोगों को खाना खिलाए, और 5000 कौन थे? सिर्फ पुरुष, स्त्री की गिनती उसमें नहीं है और बच्चों की गिनती नहीं। सब मिलाकर कितने हो सकते? 5000 की तो पत्नियां 10,000 हो जाएगी, एक एक बच्चा गिन लो तो भी 15,000। फिर 4-4 5-5 बच्चे भी होंगे। हाँ हाँ, तो बहुत ज्यादा लोग थे। अभी समझो इतने लोग इकट्ठा थे तो भी प्रभु ने उनको मंडली नहीं कहा था। तो इसका मतलब मंडली मतलब कोई झुंड नहीं है। हम बहुत सारे इकट्ठा हो जाए उसको भी हम मंडली नहीं कह सकते। समझ में आई बात? हाँ, तो इस बात को समझना कि मंडली जब प्रभु से शब्द इस्तेमाल करते, पुराने नियम में भी ये शब्द इस्तेमाल किया हुआ है। पर मूसा बोलते हैं कि परमेश्वर आपकी मंडली, ऐसा शब्द इस्तेमाल किया, लेकिन परमेश्वर ने मंडली नहीं माना उनको। प्रभु सुन तो अभी बोल रहे कि मैं मेरी मंडली बनाऊंगा, मतलब परमेश्वर की मंडली तो अभी बनने वाली थी। और वो मंडली कब बनी? हाँ, पेंटिकोस्ट मतलब 50वें दिन। हाँ चलो, 50वें दिन कितने लोग थे जो मंडली में थे? सभी लोग सोच समझ कर उत्तर देना। 50वें दिन कितने लोग थे जिनसे मंडली बनी? हाँ, पतरस ने तो प्रचार किया। मंडली की शुरुआत में कितने लोग थे? जो सबसे पहली मंडली बनी उसमें कितने लोग थे? उसमें तो 12 थे। बोला तो ऐसा क्या था भी तेरे ऊपर मैं कलीसिया बनाऊंगा। अगर बात करें पतरस की तो शुरुआत वहां से होती है, उसके बाद 120 लोग मिलाकर सभी लोग। चलो 120 लोग, 120 लोगों से शुरुआत हुई। अभी 120 तो पहले भी थे ना? पहले भी थे। तब भी प्रभु ने उनको मंडली नहीं कहा। अभी समझ लो कि 50वें दिन पवित्र आत्मा उससे पहले मतलब 49 का दिन था, 49, तभी भी 120 थे। 40वें दिन भी 120 थे, 41वें दिन भी 120 थे। लेकिन तब से लेकर 49वां दिन आया, या तो पवित्र आत्मा उससे पहले उनको मंडली नहीं माना गया। मंडली कब माना गया? जब पवित्र आत्मा आएगी। हालेलुया। तो मंडली कैसे बनती है मालूम? पवित्र आत्मा से बनती है। जब पवित्र आत्मा से इंसान भर जाता है तब। अब क्या हुआ कि वहाँ पर प्रचार हुआ। प्रचार होने के बाद बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं, हमने पढ़ा वहीं पर, और पढ़ो तो उसका 41।
सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए। 120 थे, अब उनके अंदर 3000 लोग आए। तो सबसे पहली मंडली में कितने लोग? 120। उसमें 3000 लोग मिल गए। कब मिले? जब उन्होंने बपतिस्मा लिया और पवित्र आत्मा पाया, तब फिर उसका आखिरी वचन, और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। हाँ, जो लोग बच जाते थे, मतलब आज्ञाकारी आज्ञा मानते थे, बपतिस्मा लेते थे, पवित्र आत्मा पा लेते थे, उनको परमेश्वर उनके अंदर रखते गया, बढ़ाते गए। अभी देखो, मंडली इस तरह से बनी। कैसे? कि प्रभु यीशु के पीछे चलने के कारण मंडली नहीं बनी, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु की आज्ञा मानकर, जब वो लोग आज्ञा मानते थे, बपतिस्मा लेते थे, पापों की क्षमा मिलती थी, पवित्र आत्मा उनको मिल जाते थे, तभी वो लोग मंडली के अंदर आ जाते थे। इसके बिना सुनने वाले बहुत लोग होते थे। अभी 3000 लोगों ने तो बपतिस्मा लिए, तो सुनने वाले तो बहुत लोग होंगे, हो सकता है 30,000, 40,000, 50,000, लाख, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन उनमें से 3000 थे जिन लोगों ने इस बात को माना। तो इसका मतलब सारे सुनने वाले मंडली नहीं है, लेकिन मंडली मतलब कौन? कि जो लोग पवित्र आत्मा से भर गए। अभी देखो, पत्रस ने प्रचार किया और ये 41 वचन फिर से पढ़ो। सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए। कौन से दिन? उसी दिन। उसी दिन। देखो कितना जल्दी ये लोग आज्ञा मानते, तुरंत, जैसे ही पता चला तुरंत आज्ञा मानना, और तुरंत आज्ञा मानकर वो लोग मंडली में आ गए। फिर उसका 19वां अध्याय पढ़ते, प्रेरितों के काम, उसका 19वां अध्याय, और शुरू से ही पढ़ो। और जब पौलुस कोरिन्थ में था तो पौलुस ऊपर से सारे देश से होकर इफिसुस में आया और कई चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिरा का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया। और जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो उन पर पवित्र आत्मा उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। अभी देखो यहाँ पर लिखने का अवसर, अभी ये लोग तो सारे सुसमाचार प्रकट कर रहे थे, प्रभु यीशु को प्रकट कर रहे थे, मतलब आम विश्वासी नहीं थे, बढ़े हुए लोग थे, आगे बढ़े हुए लोग थे, लेकिन कमी कौन सी थी? इनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं थी। अभी देखो ये लोग आगे बढ़े हुए लोग थे, और पौलुस ने उनको एक बात बताई कि आप लोगों का बपतिस्मा जो गलत हुआ है, आपको सही बपतिस्मा लेने की जरूरत है। उन्होंने क्या कुछ बोला? तुरंत मान लिया ना उस बात को, तुरंत मानना, जैसे आज्ञा आई वैसे ही उसको मान लेना और तुरंत करना भी वो काम। तुरंत उन लोगों ने आज्ञा माना, मतलब सिर्फ हृदय से माना ऐसा नहीं, उसको किया भी, और जैसे किया तो पवित्र आत्मा उनको मिल गए। तो ये बात है कि विश्वासी लोग और मंडली, तो मंडली का मतलब ये होता है कि ऐसे लोग कि जो वचन को जिस दिन समझाया जाता है उसी दिन समझ जाते हैं, तुरंत उसको मान लेते हैं। और तीसरी बात, इसके ऊपर कभी भी कोई विवाद नहीं होता। चलो मिल गया, परमेश्वर ने बोला चलो करो। तो ये 3 बात अब्राहम के अंदर थी, और वही 3 बात परमेश्वर के लोगों में भी है, तभी अब्राहम उनका बाप बनते हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि परमेश्वर हमें इस वचन से जो अभी तक हमको बताया वो ये है कि सबसे पहले आज्ञा को मानना है, दूसरी बात तुरंत उसके ऊपर चलना है, और तीसरी बात कोई भी विवाद, कोई भी चर्चा उस बात के ऊपर नहीं करनी। हाँ, अगर कोई बात हमें समझ में नहीं आती और समझ में नहीं आने के कारण अगर हम सवाल पूछते, वो बात अलग से कि हमें समझ में नहीं आया, लेकिन समझ में आने के बाद अगर हम कोई विवाद करते तो फिर गलत बात है। एक बार मेरे पास एक लड़का आया और हम लोग बैठे थे, ऐसे ही बपतिस्मा की बात चल पड़ी, तो मैंने बताया कि बपतिस्मा लेने के लिए कम से कम 20 साल चाहिए। अभी वो काफ़ी मेरे साथ बहस करने लग गया
कि नहीं 20 साल नहीं है, ये वो ऐसा वैसा। तो मैंने काफ़ी कुछ समझा और मुझे ऐसा लगा कि जितना इसको समझाना चाहिए मैं समझा चुका, और इसके दिमाग में बात क्यों नहीं जा रही। तो जब मुझसे सवाल हुआ तो परमेश्वर ने मुझे बताया कि इसने बपतिस्मा लिया हुआ है और तब वो 19 साल का था, इसलिए नहीं मान रहा। फिर मैंने उसको बताया, मैं भाई साहब तूने बपतिस्मा लिया तो 19 साल का था तू? बोला हाँ। तो मैंने तूने 19 साल में लिया इसलिए बाइबल से क्यों खेलता है तू कि नहीं 20 साल नहीं है, 20 साल नहीं, मान ले और ले ले, और नहीं माना तो कोई बात छोड़ दे, लेकिन तूने 19 साल में लिया इसलिए अभी तू 19 साल को सही करने के लिए जा रहा है, ये नहीं हो सकता। लेना नहीं लेना तेरे हाथ में। अगर उसका बपतिस्मा अगर 20 साल में हो गया होता तो कोई भी विवाद नहीं होने वाला था उसका मेरे साथ। तो बात ये है कि कई बार इंसान क्या करता है कि उसको जो पसंद है या तो वो जो कर रहा है उसके अंदर परमेश्वर के वचन को डाल रहा है कि नहीं परमेश्वर का वचन ऐसा है, परमेश्वर का वचन ऐसा कहना चाहता है और परमेश्वर का वचन इस तरह से। लेकिन एक वचन हम पढ़ लेते हैं, रोमिया उसका 14 अध्याय उसका पहला ही वचन। जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो, परंतु उसी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। हाँ, लेकिन विवाद करने के लिए नहीं, तो विवाद नहीं होना चाहिए। परमेश्वर की आज्ञा में विवाद नहीं है। अब्राहम ने नहीं किया था, मतलब जब भी आज्ञा आती नहीं समझ आती तो समझाओ उसको, जब तक उसको समय हो सकता है आधा घंटा ना समझ आए, घंटा समझना है, ठीक ले कोई बात नहीं। लेकिन अगर वो विवाद करना चाहता है, जानबूझकर ऐसा खींचना चाहता है, फिर नहीं। तो ऐसा अब्राहम ने नहीं किया था। तो पौलुस क्या बोलते हैं, आप भी लोग ऐसा मत करो। जब भी हमारे पास आज्ञा आती है तो सबसे पहले हमें मानना है, तुरंत उसके ऊपर चलना है और कभी भी उसके ऊपर विवाद हमें नहीं करना है। ये अब्राहम की आदत थी और हम अब्राहम की संतान है, इसलिए हमें इसी तरह से चलना है। अभी हमारा जो मेन टॉपिक है वो तो कुछ और है, लेकिन मैं यहाँ तक हम लोगों ने जो बात सीखी, एक तो मंडली के बारे में हमने सीखा और एक हमने अब्राहम के बारे में सीखा कि अब्राहम में 3 बात थी और वही बात किन लोगों में है, जो परमेश्वर की मंडली में है। तो परमेश्वर की मंडली की कोई झुंड नहीं है, लेकिन परमेश्वर की मंडली वो लोग हैं कि जो अब्राहम के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, तुरंत उसके ऊपर चलते हैं और कभी भी उस बात के ऊपर विवाद नहीं करते। अच्छा है कि परमेश्वर ने हम लोगों को बाइबल की काफ़ी सच्चाई परमेश्वर ने हमें प्रकट किए और उस सच्चाई के अनुसार हम चलने भी लगे। काफ़ी कुछ हम और लोगों से तो काफ़ी कुछ परमेश्वर हमारे जरिए कुछ अच्छा करने के लिए जा रहे और हम अच्छा कर भी रहे। पिछले दिनों में जब कोरोना था और यहाँ का तो मुझसे नहीं मालूम, आप लोग इकट्ठा होते थे नहीं होते थे तो कैसे होते थे मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम लोग तो कोरोना में भी इकट्ठा होते थे और उस वक्त जब लोग किसी से हाथ नहीं मिला पाते थे और अगर मिला लिया बाहर निकल आए, बार बार वो सैनिटाइज़र लगाओ, बार बार साबुन साथ तो ये सब कुछ होता था। लेकिन हम उस वक्त भी इसी तरह से इकट्ठा होकर हम प्रभु यीशु का लहू और मांस खाते थे और पीते थे और सबसे आखिर में मैं ही वो दाखरस अपने मुंह में लेता था। लेकिन हम जितने भी लोग इकट्ठा होते थे उनमें से कभी किसी को भी कोरोना नहीं हुआ। जो डर के मारे नहीं हुए उनमें से कुछ लोगों को कोरोना हुआ भी और कई लोग मर भी गए। लेकिन आज भी और कलीसिया में जाकर देखो तो वहाँ पर एक प्याला नहीं है और वहाँ पर एक रोटी भी नहीं है। आप वहाँ पर जाओ, उनको बाइबल से दिखाओ, लेकिन नहीं मानते वो लोग विवाद करते, नहीं आपके पास कम लोग हैं, हमारे पास इतना ज़्यादा है, ये वो कई बात वो लोग बोलते हैं कि नहीं झूठा लगता है, बीमारी फैलती है, बहुत कुछ लोग बोलते हैं और इस बात को कबूल नहीं करते। ना मानो कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन के विरोध में कभी खिलवाड़ जो है वो हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। कई जगह पर अलग अलग तरीके के बपतिस्मा भी चलते हैं, लोग अलग अलग तरीके से बपतिस्मा लेते हैं, लेकिन जो बपतिस्मा हमने सीखा है और वो भी बाइबल से सीखा है, जो लोग लेकर बैठे गलत रीति से, वो लोग आसानी से मानने को तैयार नहीं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता ये वो, और बहुत कुछ लोग बताते हैं। लेकिन आज्ञा को तुरंत मानना वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन देखो जिस तरह से हम लोग जीवन जीते, चाहे हम लोग गिनती में कम हैं, लेकिन सामने बहुत बड़ी भीड़ है और बहुत बड़ी भीड़ है और वहाँ पर कुछ और तरह से चलता है। और मालूम है लोगों को यही सवाल होता है, आप लोग 30-40 लोग 50 लोग
और वहाँ लाख में लोग आते, लाखों में आते, बस आपको ही सच्चाई पता है, उनको सच्चाई नहीं पता। उनके पास तो इतने लोग जाते और आप तो 40-50 लोग इकट्ठा होते, बस आप ही सच्चे। लेकिन परमेश्वर ने हमें बाइबल से ये बात बताई कि जहाँ पर भीड़ है वहाँ पर हमेशा सच्चाई नहीं होती। जहाँ पर कम लोग हैं वहीं पर सच्चाई। तो मैं कम लोगों का मतलब ये नहीं कहता कि कम लोग मतलब सच्चे, लेकिन सच्चाई में खड़े रहने वाले सही में कम लोग हैं। क्योंकि सच्चाई है ना, डरावनी बात है। सच्चाई में डर बहुत है। क्यों लोग सच्चाई से डरते हैं? क्योंकि सच्चाई एक ऐसी चीज़ है कि वहाँ पर हमारी गर्दन कट सकती है, वहाँ पर हमें मार दिया जा सकता है। प्रभु यीशु इस धरती पर आए, प्रभु यीशु मर गए, चलो तो मरने के लिए आए थे, लेकिन एक काम तो आप ऐसा मुझे बताओ कि जिसके कारण लोग प्रभु यीशु को मार सके। था कोई ऐसा काम? प्रभु यीशु लोगों को चंगाई देते थे ना, भूत प्रेत ही निकलते थे। चलो उन लोगों, प्रभु यीशु ने उन याजक लोगों का कुछ किया बुरा? जो फरीसी लोग थे उनका कुछ बुरा किया? प्रभु कभी कुछ बुरा नहीं किया। क्या प्रभु यीशु ने ऐसा बोला कि ये फरीसी लोग जो करते उनका चर्च में मत जाओ, आप सभी लोग मेरे पास ही आओ? क्या प्रभु यीशु ने कभी ऐसा कहा? प्रभु यीशु खुद वहाँ पर जाते थे और उनको मौका मिलता था तो वहाँ पर प्रचार कर देते थे, नहीं तो बाहर खड़े होकर प्रचार कर लेते थे, रास्ते में प्रचार कर लेते थे। लेकिन प्रभु यीशु खुद भी वहाँ पर गए, एक बार नहीं। बाइबल में देखो, जो 18 साल से जो औरत कुबड़ी थी उसको प्रभु यीशु ने कहाँ पर चंगाई दी? उस चर्च में चंगाई दी। जो एक सूखा हुआ हाथ, उसको चंगाई कहाँ मिली? उसको भी चर्च में चंगाई मिली। जो विधवा 2 दमड़े डालती है, प्रभु यीशु उसको कहाँ देखा? चर्च में ही तो देखा। तो प्रभु यीशु जाते थे तभी। तो प्रभु यीशु ने कभी उनका ऐसा नहीं विरोध किया कि तुम कि कोई इसके पास मत जाओ, ये करो वो करो, ऐसा प्रभु यीशु ने उनके साथ कभी नहीं किया। प्रभु यीशु का एक भी काम ऐसा नहीं था कि जिसके कारण प्रभु यीशु को कोई मार दे, ऐसा तो एक भी काम नहीं था। लेकिन फिर भी इन लोगों को क्रोध तो आया ना, फिर भी सारे प्रभु यीशु के दुश्मन तो बने ना, और आखिर में मार दिया ना। तो कारण क्या था? कारण ये था सच्चाई। क्या चेले सच्चाई नहीं जानते थे? चेले लोगों को मालूम नहीं था कि यीशु मसीह सच्चे और हमें सच्चाई में चलाते? तो चेले भी तो भाग गए थे ना आखिर में। क्यों भाग गए थे? कि सच्चाई के साथ खड़े रहेंगे तो फिर मरना पड़ेगा हमको भी जेल जाना पड़ेगा, हमारे भी गर्दन काट सकते, हो सकता है हमको भी क्रूस पर मार दे। तो सच्चाई जो है ना, उसमें खड़े रहने वाले बहुत कम है। और सच्चाई में अगर खड़े रहोगे तो कभी ये आस मत करना कि आप सच्चे हो इस कारण कोई आपके गले में हाथ डालेगा, आपका आदर मान करेगा। सच्चाई में खड़े रहोगे ना तो मौत की संभावना जरूर है। हालेलुया। सभी को समझ में आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना? तो सच्चाई वो चीज़ है। सच्चाई को जानना बहुत अच्छा लगता है, समझना भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सच्चाई में खड़े रहना। जब पूरी इजराइल प्रजा जोरों जोरों से बोल रही कि वहाँ पर हम टिड्डी के समान थे, परमेश्वर हमको यहाँ पर मरने के लिए लेकर आए, और तब सिर्फ यहोशू और काले बैसे थे जो वहाँ पर खड़े रहे थे। तो क्या उनका खड़ा रहना आसान था? क्या इन सभी के बीच में बोलना कि नहीं नहीं हमारे परमेश्वर हमको जिंदा रखेंगे, क्या ये आसान था? ये आसान नहीं था, ये मौत वाली बात थी। सच्चाई सुनना अच्छा लगता है, मानना भी अच्छा लगता है, समझना भी अच्छा लगता है, समझाना भी अच्छा लगता है, लेकिन सच्चाई के साथ खड़ा रहना वो सही में बहुत बड़ी बात है। और वहाँ पर एक ही बात दिखाई देती है और वो है हमारी मौत। तो सच्चाई ये चीज़ है। सच्चाई में भीड़ इसीलिए नहीं होती क्योंकि सच्चाई में मौत दिखती है, वो ऐसे नहीं दिखती। जब ऐसी परिस्थिति आती है तब पता चलता है कि सच्चाई के साथ खड़ा रहना कितना मुश्किल होता है, कितना कठिन होता है। तो सच्चाई बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान में रखना कि जहाँ भीड़ है वहाँ पर झूठ है, और इसलिए बहुत लोग वहाँ पर है, लेकिन जहाँ पर सच्चाई है वहाँ पर बहुत मुश्किल है। और हम आने वाले दिनों में ऐसी जगह पर जा रहे हैं, ऐसी परिस्थितियों में जाने वाले कि जहाँ पर सच्चाई जो है वो हमारे लिए जोखिम बनने वाली है। सच्चाई में खड़े रहोगे तो मरने की बात आएगी। हालेलुया। अभी बाइबल में एक वचन हम पढ़ते हैं जो है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय और उसका 15 वचन। सो जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जिसकी चर्चा दानियेल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वह समझे। यहाँ पर ऐसा लिखा है
कि एक ऐसी वस्तु जो घृणित है, जिसको देखकर हमें कुछ चीड़ आने लगे, ऐसी कोई चीज़ है। अभी आप सब लोग जानते हो ये किसकी बात की है? ये घृणित चीज़ क्या है मालूम है? ये जो भी हमने वचन पढ़ा 15 वचन 24 का 15, वो कौन है? 24 का 15 एंटीक्राइस्ट का समय। हाँ एंटीक्राइस्ट। हाँ, अरे मैं उसकी बात नहीं कर रहा। ये व्यक्ति जो यहाँ पर ये घृणित चीज़ क्या है? मूर्ति है जो एंटीक्राइस्ट खड़ी करेगी। हाँ, जो एंटीक्राइस्ट है, ये उसके बारे में बात की। चलो फिर से पढ़े 15 वचन। सो जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियेल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, उजाड़ने वाली, हाँ उजाड़ने वाली ये जो चीज़ है वो कहाँ पर खड़ी होने वाली? पवित्र स्थान मतलब इज़राइल में। ये एंटीक्राइस्ट की बात की है, मसीह के विरोधी की बात की। तो मसीह का विरोधी जो है वो आने वाले दिनों में आने वाला है, और वो कैसा है? उजाड़ने वाला है। हाँ, सब कुछ खत्म कर दे, ऐसा ये एक इंसान है। अभी ये जो उजाड़ने वाला है उसके बारे में बाइबल में एक तो दानियेल नबी के पुस्तक में लिखा है, लेकिन उसके बाद अगर हम पढ़े तो प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है उसका 13 अध्याय, और पढ़ो तो उसका 1, 2, 3। और मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सिंग और लाल सिर थे। उसके सिंगों पर 10 राजमुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। और जो पशु मैंने देखा वह चित्ते की नाई था, और उसके पांव भालू के से थे, और उसका मुंह सीका सा था। और उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। और मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा, मानो वह मरने पर है। फिर उसका प्राणघातक घाव अच्छा हो गया, और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंभा करते हुए चले। यहाँ पर ये जो दरिंदा मतलब मसीह का विरोधी, उसके बारे में जो बात देखिए कि उसको अजगर मतलब शैतान ने कितना सामर्थ्य दिया उसको? पूरा सामर्थ्य। अभी समझो कि शैतान को आज तक हम में से किसी ने नहीं देखा। हो सकता है कि हमने किसी दुष्टात्मा का अनुभव किया हो, लेकिन आज तक जो मेन शैतान है वो कभी हमारे सामने नहीं आया, हमने कभी उसको देखा नहीं। लेकिन जिस तरह से उसकी आत्मा काम कर रही है, उसके हिसाब से अगर हम अंदाज़ा लगाए तो शैतान के पास बहुत सामर्थ्य है, शैतान के पास बहुत शक्ति है। अगर समझ लो जो अभी हमने एक वचन पढ़ा था कि शैतान झूठा और झूठे का बाप है, और मालूम है झूठ कौन बुलवाता है? हाँ, उसकी आत्मा आ जाती है। अभी समझो कि आप झूठ बोलना नहीं चाहते, फिर भी अगर आसानी से वो आपको झूठ बुला सकता है, आपके अंदर घुसकर आपकी ज़बान का इस्तेमाल कर कर, आपके होठों का इस्तेमाल कर कर वो आपसे बिंदास से झूठ बुलवा सकता है, तो सोचो कि उसका बाप, उसकी ताकत कितनी होगी। अभी शैतान अपनी पूरी ताकत, पूरा सामर्थ्य इस मसीह के विरोधी को देता है, और मसीह का विरोधी क्या करता है? उसका 7वां वचन पढ़ो तो। और उसे यह अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए, और उसे एक एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। यहाँ पर लिखा है कि मसीह का विरोधी किसके साथ लड़ने वाला है? संतों के साथ, संत लोग के साथ। संत लोग मतलब वो लोग कि जिन्होंने पवित्र आत्मा पाया हुआ है, ऐसे लोग। अभी ऐसे लोगों को मार देगा। अभी संत को मार देगा तो इसका मतलब पहले वो ढूंढेगा से संत है कौन, संत है कौन ढूंढेगा। अभी समझो कि वो वक्त समझो कि आ चुका, अभी ऐसा समझो कि वो वक्त आ चुका, हम यहाँ पर छुप कर ऐसे बैठे हुए, और अभी यहाँ पर कोई आ गया, और यहीं पर वो मसीह का विरोधी के लोग आ गए और आकर मेरे हाथ में चलो बाइबल देख लिया। हो सकता है सभी ने छुपा लिया या तो किसी को नहीं दिखाया, जो भी, लेकिन मेरे हाथ में बाइबल देख के और वो मुझसे बोलता है कि मरने के लिए तैयार हो जाओ। और यहाँ पर हम जैसे बैठे वैसे के वैसे हम लोग बैठे। अभी उस वक्त किस में इतनी ताकत है कि वो लोग ऐसा बोल सके उसको अकेले को मत मारो, हम भी साथ में, हम भी वही काम करते, है ना। बात बहुत बड़ी है, सिर्फ बोलने से और सुनने से समझने से बात नहीं पता चलती, लेकिन ऐसा होने वाला है। उसको कैसे पता चलने वाला है कि संत है? कि जब हम उसका कहा हुआ नहीं करेंगे, उसकी बातों को नहीं मानेंगे तभी। अभी उसकी बात जो नहीं मानते वो तो पता चल जाता है। यहाँ पर तो चलो आप लोग
छोटे से शहर में या गांव में रहते, लेकिन अब बाहर निकलो, चंडीगढ़ जाओ, लुधियाना जाओ और देखो 4 रास्ते पर लाल लाइट होती है, हरी लाइट होती है, वहाँ पर कैमरे लगे होते। आप वहाँ से लाल लाइट और निकाल दो गाड़ी, कोई बात नहीं, कैमरा तुरंत फ़ोटो निकाल देता है आपकी और वो जान लेता है कि ये कार कहाँ की है, उसका मालिक कौन है, कहाँ पर रहता है, और आपके घर में तुरंत उसका जो चालान होता है वो आ जाता है। ये क्या, अगर आपके मोबाइल पर भी चालान वो लोग भेजते थे। अगर आपको जानना है तो उसकी कोई एप्लीकेशन हो तो उसमें चले जाओ, आपको पता चल जाएगा आपके ऊपर कितने चालान है, आपकी कार के ऊपर या बाइक के ऊपर कितने चालान है, वो आपको पता चल जाएगा आसानी से। हम छुपे हुए नहीं है। अभी देखो, एक गाड़ी के नंबर से अगर आप लोग पकड़े जाते हो तो कब पकड़े जाते हो कि जब आपने उन लोगों की आज्ञा नहीं मानी। किसने पकड़ा? वहां पर कौन था? कोई पुलिस नहीं, कुछ नहीं, एक कैमरे ने आपको पकड़ लिया। और मालूम है, भारत देश में अभी इन लोगों का जो अंदाजा है 40 लाख से ज्यादा कैमरा लगाना। और अभी तो बड़े बड़े जो रोड है वहां पर कैमरे लगे हुए, लेकिन आने वाले दिनों में पूरे इंडिया में कोई जगह ऐसी नहीं होगी कि जहां पर कैमरा नहीं लगा होगा। सभी जगह पर कैमरा लगा होगा। अभी यहाँ पर जो कबाड़ का काम हो रहा है ना, वो सारा बंद हो जाएगा। हाँ, ऐसे नहीं कर रहे देंगे। आपका घर के अंदर करो भाई, आपकी जगह पर करो। ये बाहर कचरा क्यों कर रहे हो? हाँ, सरकारी जगह तो नहीं करता है। कोई भी जगह पर नहीं, सरकारी जगह क्या, हाँ अपनी जगह पर करो, लेकिन बाहर कूड़ा कचरा थोड़ा सा भी नहीं। अगर आपने घर में कुछ भी सब्जी काटे वगैरह जो कुछ, उसको हम तो बाहर जाकर ऐसे नाले में डाल कर आते, हाँ फिर नहीं डाल सकेंगे, नहर में नहीं डाल सकेंगे, कहीं पर भी रोड पर नहीं डाल सकेंगे। उन लोगों ने जहाँ पर जगह रखी होगी वहीं पर जाकर हम डाल सकते हैं। हमारे शहर में तो ये सब कुछ शुरू हो चुका है। हमारे शहर में हम कहीं पर भी कचरा नहीं डाल सकते। गवर्नमेंट हमारे घर पर गाड़ी भेजती है और हमें उसके अंदर कचरा डाल देना है। और हाँ, जसंत देखा है, पूरा वीडियो निकाला है। हाँ, जसा को देखकर डर गए थे वो लोग कि कोई साहब है क्या वीडियो निकाल रहा है। मेरा बड़ा डरो मत, ये पास्टर है, कुछ नहीं करने वाले। हाँ, आप अपना काम करते हो। उनको ऐसा कि कहीं हम जो काम कर रहे हो उसके बारे में वीडियो निकाल रहे हैं क्या। तो घर घर आकर गाना गाकर बोलते हैं कि कचरा वाला है, कचरा निकाल रहा है ऐसा। हाँ, और आजकल हमारा वहाँ तो ट्रेंड भी चल पड़ा है, जब लड़की को विदा करते हैं शादी में तब बोलते हैं कचरा वाला है, घर से कचरा निकालो बोले। चलो, ये बातें बहुत जगह पर बड़े बड़े शहरों में तो शुरू हो चुकी। कई जगह पर ऐसे ही उन लोगों ने बड़े बड़े लोहे के डिब्बे बना कर रखे हुए। हम लोग क्या करते, कचरा लेकर जाते, चारों बाइक पर ऐसे उठाए, ऐसे डाला अंदर गया तो भी क्या, बाहर गिर गया तो भी क्या। लेकिन वहाँ पर कैमरा होगा, अगर बाहर गिर गया उसका भी चालान निकलने वाला है। कहीं पर भी हम कुछ भी ऐसी कोई गलती करेंगे तो ऐसा होगा। लेकिन एक कैमरे की मैं बात कर रहा हूँ, एक कैमरा आपको पकड़ लेगा, कैमरे से पता चलेगा इंसान कौन है। क्योंकि इतने कैमरे लगाए जाएंगे, आप कहाँ से निकले और कहाँ पर आपने क्या काम किया वो सारा कुछ उनको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है कि वो संत के साथ लड़े और जीते, तो उसको कैसे पता चलने वाला है कि संत है? क्योंकि उसका जो कहा वो हम नहीं करेंगे तो उसको पता चलने वाला है कि ये मेरे कहने के अनुसार नहीं चलता, मतलब ये जीवित परमेश्वर के पीछे चलने वाला है, तो उसको मारो। मारो इतना नहीं, बोलो वो जीतेगा उससे, इसका मतलब संत को मार ही देगा। फिर आगे हम पढ़ते प्रकाशित वाक्य उसका अध्याय 13 और 14 से पढ़ो। और उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया था, वह पृथ्वी के रहने वालों को इस प्रकार भरमाता था कि पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु को तलवार लगी थी वह जी गया है, उसकी मूर्त बनाओ। वो दरिंदा मतलब मसीह के विरोधी की मूर्ति बनाओ। किसको बोला उसने? हाँ, मतलब हम लोगों को बोला, वो खुद नहीं बनाने वाला। हालेलुया, समझ में आ रही सभी को बात? वो खुद नहीं बनाने वाला, हम लोगों को बोलेगा कि तुम बनाओ। तो इसका मतलब हर घर में मूर्ति होगी, समझ रहे हो? हर घर में मूर्ति होगी उसकी। वो ऐसा बोल रहा है कि तुम लोग मूर्ति बनाओ, तो हम ऐसा बोलेंगे भाई हमारे पड़ोसी वाले ने बना ली, मैं नहीं बनाऊंगा। मतलब हर घर में मूर्ति होगी। चलो, कैसे वो लोग देखेंगे कि हर घर में मूर्ति है कि नहीं? मूर्ति ऐसी वैसी नहीं होगी। अलग अलग बनाओ अपनी अपनी। हाँ, सभी को अपनी अपनी बनानी है।
हो सकता है चलो मान लो परिवार के अकेले के एक बनानी है, एक परिवार में एक समझ लो, लेकिन ये जो मूर्ति है अगर हमने बनाई नहीं बनाई उनको कैसे पता चलेगा? तो कुछ तो ऐसी टेक्नोलॉजी होगी जिसके कारण उनको पता चलेगा। हो सकता है कोई छोटी सी चिप देने वाला, आप जो मूर्ति बनाओगे उसमें चिप डालो, हाँ कुछ भी करेंगे जिसके कारण ऑनलाइन को पता चलेगा कहाँ कहाँ पर मूर्ति है। मोहराना में इतने परिवार है और मूर्तियाँ तो वहाँ पर इतनी गई है, चलो कितने कितने लोगों के घर आ गए। हाँ सही बात है, कोई ना कोई टेक्नोलॉजी है उनके पास जिसके कारण उनको पता चला हर घर में उसकी मूर्ति होगी। वो खुद बोलेगा तुम बनाओ, तो पहले तो बनानी हमको है। अभी मसीह के लोग तो अच्छे है ना, बोलेंगे हम कौन सा मानते इसको, चलो बना कर रख लेते है ना। लेकिन बाइबल में क्या लिखा है पढ़ो तो कुछ निर्गमन का पुस्तक उसका 20वां अध्याय और 3 से पढ़ो तो तुम मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर कर न मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खुद कर न बनाना। क्या लिखा है? बनाओ ही ना। पूजा करने की बात नहीं है, उसके आगे दंडवत करने की बात नहीं है, पहले तो बनाओ ही ना। हालेलुया हालेलुया। जल्दी नहीं सोना, नींद तो नहीं आ रही सब लोगों को? सुखी जमाई नहीं जी। तो ध्यान से समझो भी कि हर घर में एक मूर्ति बनाने वाली बात, और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मूर्ति बनाओ ही ना। तो बनाना, उसके आगे दंडवत नहीं करना, वो तो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले तो परमेश्वर ये बोलते कि मूर्ति बनाओ ही ना। बनाई मतलब गुनाह तो हो गया, परमेश्वर के विरोध वाली बात हो गई। तो सबसे पहले बनाना ही नहीं है। नहीं बनाएंगे तो उनको तो पता चलने वाला है कि इसने मूर्ति नहीं बनाई। उस वक्त किन लोगों में ताकत है कि आकर ऐसा के वो लोग जब आए तो ऐसा बोल सके हमारे बाइबल में लिखा है कि हमें मूर्ति बनाने को मना किया, हम नहीं बनाएंगे, जाओ। सिर्फ अपने निगाह से, अपने दिमाग से ये सारे सिचुएशन को देखते रहना कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। जब हम सीख रहे तब समझो कि हमारे साथ हो रहा है। आप अपने घर में हो, आपके साथ और कोई नहीं है। और मैं दूसरी बात बता दूं कि मसीह का विरोधी खड़ा हो गया, इसका मतलब पवित्र आत्मा का काम खत्म है। और पवित्र आत्मा का काम खत्म मतलब कहीं पर संगत नहीं हो रही है, कहीं पर संगत में कोई पास्टर नहीं है। अभी है धरती पर पास्टर, कोई आने वाला नहीं है। कोई पास्टर आपके पास नहीं आएगा। हाँ झूठे पास्टर आ सकते, वो तो बोलेंगे हायर ले लो, उसमें कौन सी बड़ी बात है, मैंने भी बना कर रखी है। हाँ वो तो बोलेगा परमेश्वर तो क्षमा करने वाले परमेश्वर, वो बाइबल से ढेर सारी आया था, वो याद दिला देगा, मालूम ये जगह पर सारे कोई व्यभिचारी स्त्री को क्षमा कर दिया, शक्ति को क्षमा कर, बहुत कुछ बता देगा। और मानने वाले मान भी जाएंगे। मैंने इसलिए पहले बताया कि जहाँ झूठ है वहाँ पर भीड़ ज्यादा है, लेकिन जहाँ पर सच्चाई, सच्चाई मतलब क्या है कि प्रभु से ऐसा बोलते हैं कि मेरे बाद एक सरदार आएगा, इस संसार का सरदार आ रहा है और मेरे अंदर उसका कुछ भी नहीं। पढ़ने की जरूरत तो नहीं, वैसे यूहन्ना 14:30 में लिखा है कि संसार का सरदार आ रहा है, मेरे अंदर उसका कुछ भी नहीं। मतलब मिलावट वाली बात नहीं है। सच्चाई मतलब कोई मिलावट नहीं है वहाँ पर। और झूठ के अंदर बहुत सारे मिलावट है। उसमें झूठ का मतलब हो सकता है 99% सच, मतलब 1% भी मिलावट है तो झूठ हो जाता है। हालेलुया। तो समझो कि मसीह का विरोधी खड़ा हो चुका है, पवित्र आत्मा का काम बंद हो चुका है, सारे संगतें बंद हो चुकी है, परमेश्वर का बाइबल हमारे पास नहीं रहा, बाइबल खत्म हो चुके, टीवी पर प्रचार खत्म हो चुका है, यूट्यूब पर से सारे वीडियो गायब हो चुके, व्हाट्सएप पर कोई वचन आपको नहीं मिला, सब कुछ एक खत्म हो चुका है। मैं तब की बात कर रहा हूँ। और तब आप लोग इस धरती पर हो और उस वक्त मसीह का विरोधी बोलता है कि उसकी मूर्ति बनाओ, हमें घर में बनाने। उनके पास ऐसे टेक्नोलॉजी, उसको जान लेंगे, हो सकता है कोई छोटा सा सिम कार्ड डाल कर दे, कुछ भी है। लेकिन आपको देख, हो सकता है मूर्ति आपको नहीं बनानी, लेकिन बाजार से खरीद कर रखनी है अपने घर में। हो सकता है कि जहाँ पर हम राशन लेने के लिए जाते हैं ना, वहाँ पर हो सकता है वहाँ से ही उसकी बिक्री शुरू कर दे और हर एक को अपने घर में लाकर रखने। किस किस का अंगूठा राशन कार्ड में नहीं आया, चलो उनके घर पर चले जाओ, उनके घर में मूर्ति नहीं है। तो किसके अंदर उस वक्त ताकत है कि आपके पास, आपको बचाने के लिए कोई नहीं आ रहा है, आपके पास कोई नहीं है, आपके पास ऐसा जो आपको बचाने के लिए आपके पक्ष में खड़ा रहे, ऐसा कोई इंसान नहीं है। सिर्फ आप और आपका परिवार हो। और अगर वो परिवार भी एक नहीं होगा, उसमें भी 2 इधर चलने वाले 2 उधर चलने वाले, तो क्या होगा? समझ में आ रहा है सभी को? ये परिस्थिति कैसी होगी? मूर्ति किसको बनानी है? हम लोगों को बनानी है। वो हमको ऑर्डर करता है बनाओ। आराधना करने की बात तो बाद में आएगी,
लेकिन पहले तो बोलते हैं मूर्ति बनाओ, और बाइबल में तो लिखा है मूर्ति ना बनाओ। फिर देखो प्रकाशित पोथी में क्या लिखा है, प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय, और आगे पढ़ो तो 15 वचन। और उसे उस पशु की मूरत में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूरत बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूरत की पूजा न करें उन्हें मरवा डाले। अब बनाओगे तो पूजा करनी पड़ेगी। पूजा करने के बाद कब आते, बनाओगे तब। अगर हमने ऐसा सोच लिया है कि चलो हमने तो बना कर रख दी या तो खरीद कर रख ली, हम कौन सी पूजा करने वाला, हमने तो पूजा नहीं की, हमने तो उसको ऐसे कोने में रख ली। लेकिन अब दूसरी बात क्या करेगा, पूजा करो। तो ये भी कोई टेक्नोलॉजी तो होगी, हो सकता है घर के अंदर कैमरा रखा हो, कुछ भी करेंगे वो लोग। पता कैसे चलेगा कि मेरी मूर्ति की आराधना नहीं कर, उसकी पूजा नहीं कर रहे, तो सब कुछ कंट्रोल होगा ना उनके हाथों में। समझ में आ रही बात, कि ऐसा कौन कर सकेगा। जब ऐसा कंट्रोल पावर होगा, ऐसे कोई टेक्नोलॉजी उनके पास होगी, तभी ये सब कुछ देख सकेंगे घर घर में मूर्ति है कि नहीं, घर घर में लोग पूजा करते हैं कि नहीं, पता तो चलेगा ना उनको। तो तभी तो उनको पता चलने वाले। लिखा कि वो मूर्ति विश्वास डाल देगा और बोलने लगेगी। हाँ, वो बोलने लगे, मूर्ति बोल के डाल देगा, मतलब पूजा नहीं करते। हाँ सही बात है। कुछ न कुछ तो होगा जिसके कारण उन लोगों को पता चल जाएगा कि ऐसा यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो चलो आप नहीं करोगे वो बात अलग से, लेकिन उस वक्त वो लोग आएंगे जैसे उस नबूकदनेस्सर ने सदरक में से अबेदनगो को बोला था, एक मौका और देता हूँ। दानियल वहीं पर थे। क्या दानियल एक भी बार बोला ये राजा जी मेरे मित्र हैं, इनको छोड़ दो? दानियल बोल सकते थे ना? दानियल ने बोला? दानियल ने बचाया उन लोगों को? नहीं बचाया दानियल ने। क्या ये तीन ही मसीह लोग थे या तीन ही इजराइल के लोग थे, और लोग नहीं थे वहां पर? पट्टी तो हर रोज चलती थी ना। ऐसा तो नहीं था कि ये पहली बार जल रही थी, क्योंकि राजा ने क्या बोला 7 गुना जलाओ, इसका मतलब हर रोज जलती थी। मालूम इससे पहले कोई डाला गया नहीं डाला गया मुझे नहीं मालूम, लेकिन जलती थी, तो मुझे तो लगता है कोई ना कोई गया होगा। किसी को किसी ने नहीं बचाया। ये 3 लोग भी थे, उनको भी डाला गया, जबकि उनका खास मित्र दानियल वो राजा के साथ थे, लेकिन दानियल भी नहीं बचा पाए। तो इसका मतलब है उन दिनों में हमको भी बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। तो बात पक्की है कि ऐसा होने वाला है। फिर आगे पढ़ो क्या लिखा है, 16 और 17 वचन। और उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो और कोई लेन देन ना कर सके। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि उसका एक निशान लेना है, और जिसके पास वो निशान नहीं है तो वो कोई लेन देन नहीं कर सकता। हालेलुया। अभी देखो पहले तो मूर्ति बनाओ, अगर उसमें बच गए, दूसरी बात उसकी पूजा करो, हो सकता है उसमें बच गए तो और आगे बात आई अब उसका निशान भी लो। अभी लेन देन तो करनी ही पड़ेगी हमको, बाहर तो जाना ही पड़ेगा, सब्जी वगैरह खरीदना ही पड़ेगा, दूध वगैरह मोल लेना ही पड़ेगा, सफ़र तो हमको करनी पड़ेगी। ये संसार के सारे काम करने तो पड़ेंगे ना, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा हमको बाहर निकल कर। अगर वो काम करना है तो क्या होगा, उसके लिए उसका निशान चाहिए, और अगर निशान नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम कुछ भी नहीं कर सकते। सिर्फ उस परिस्थिति का अंदाजा लगाओ कि वो परिस्थिति कैसी होगी कि आप मसीह के विरोधी का निशान लिए बिना बाजार से 1 रुपये का कुछ खरीद नहीं सकते और कुछ बेच नहीं सकते। आपका कारोबार, आपकी जॉब, सब कुछ बंद। सारी कमाई उस वक्त कैसे हो जाएगी, बंद हो जाएगी। कुछ भी हमारा काम नहीं लगेगा। अभी बाहर जाकर हमारे जेब में तो पैसे है, लेकिन बाहर जाकर पैसे कहाँ चलने वाले। पहले तो निशान चलेगा, पहले तो निशान दिखाओ। पैसा है लेकिन निशान नहीं है तो फिर पैसा तो हमारा काम नहीं करेगा। तो परमेश्वर कहते हैं कि ऐसी परिस्थितियाँ आने वाली। फिर हम पढ़ते लूका उसका 21वां अध्याय और पढ़ो उसका 16 और 17 वचन। और तुम्हारे माता पिता और भाई कुटुंब और मित्र भी तुम्हें पकड़वाएंगे, यहाँ तक कि तुम में से कितनों को मरवा डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। हालेलुया। किन किन की बात की, कौन पकड़वाएगा हमको?
माँ बाप, माँ बाप, भाई, भाई, रिश्तेदार, रिश्तेदार। मित्र। हालेलुया। क्यों पकड़वाएंगे लोग? मसीह के नाम पे। मसीह के नाम के कारण। और पकड़वाने का कारण क्या है? वहाँ पर हमें हमारे साथ क्या किया जाएगा? मार दिए जाएंगे। मारने के लिए वचन कुछ ऐसे है कि समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। माँ बाप किसको पकड़वाएंगे? माँ बाप लिखा है तो किसको पकड़वाएंगे? बच्चों को पकड़वाएंगे, है ना। भाई बहन को पकड़वाएंगे, रिश्तेदार एक दूसरे को पकड़वाएंगे। समझ में आ रही सभी को बात? और मालूम है क्यों पकड़वाएंगे? बोले इसको मार दो, इसके पास वो निशान नहीं है, इसने वो मूर्ति नहीं बनाई, ये इसकी पूजा नहीं कर रहा है, और इसलिए इसको क्या करो? मरवा दो इसको आकर लेकर जाओ। देखो, एक माता पिता क्या अपने बच्चों के साथ ऐसा कर सकते? कर सकते नहीं, करेंगे। हाँ, एक माता पिता अपने बच्चों को पकड़वाएंगे। मालूम है जब अराम की सेना ने इजराइल को घेरा डालकर रखा था, अकाल पड़ा था, वहां पर दो स्त्रियों ने क्या किया था मालूम है? बच्चों को खा लिए थे। एक बच्चे को काट कर खाया था। अभी देखो, ये काट कर खा, बस बच्चे को खा लिया, बस यहाँ तक तो जब हम पढ़ते हैं ना हमारे दिमाग में नहीं आता है, उसके डिटेल में जाओ, है ना। मुर्गी अच्छी बनाई थी, कौन लेने के गया था? मुर्गा कौन लेके आया? है ना, मुर्गा ऐसे ही मिलता है, वो काटता है ना हमारे सामने, मुर्गे को काटता है, पंख निकाल देता है, साफ करता है, तो फिर छोटे छोटे पीस बनाता है। मुर्गे की बात छोड़ो, एक माँ ने अपने बेटे को ऐसा किया। इतना ही नहीं, पकाया, पका कर खाया, मैं टेस्टी भी बनाया होगा। एक माँ ने ऐसा किया ना, है ना। तो सोचो परिस्थिति कैसी होगी। अब ये तो अकाल था, लेकिन ये तो वो भी अकाल के समान ही है। जब बाहर जाते कुछ मिल नहीं रहा हमको, निशान है नहीं हमारे पास, तो फिर कुछ तो करना पड़ेगा। तो माता पिता ऐसा बोलेंगे, अरे मेरा बेटा ही नहीं मानता आप लोगों को, आपकी मूर्ति नहीं बनाता ही नहीं, ले जाओ इसको, मार दो, खत्म कर दो। तो एक माँ कितनी कठोर हो जाएगी, एक बाप कितना कठोर हो जाएगा। भाई बहन को, बहन भाई को पकड़वाएंगे। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना, बच्चे भी माता पिता को पकड़वाए। अभी समझ लो, मैं आप सभी लोगों की बात कर रहा हूँ कि आप सभी के घर वाले, सभी के सभी जितने भी मेंबर है, क्या 100% मसीह में चल रहे? क्या आपके भाई, आपकी बहन 100% मसीह में जीवन जी रहे? अगर आपके माता पिता जहाँ भी रहते, क्या वो 100% इसी विश्वास में, जिस विश्वास में हम जीवन जी रहे, वो मसीह में ऐसे ही जीवन जी रहे? अगर नहीं है तो आने वाले दिनों में वो हमारे लिए खतरा है कि नहीं? समझ में आ रहा है ना कि सब? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। लेडीज कुछ बोल नहीं रही सुनाई दे रहा है कि नहीं? अभी देखो, ऐसा होगा, ऐसा होने वाला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज कई बार आप लोग उसी माता पिता की वजह से, उसी भाई बहन की वजह से, उसी रिश्तेदारों की वजह से, हो सकता है कई बार आपने संगत को छोड़ाओ, प्रभु भोज को छोड़ाओ, हो सकता है आपने उन लोगों के लिए 1-2 दिन के अपना बाइबल पढ़ना छोड़ाओ, प्रार्थना करना छोड़ाओ, कहीं रिश्तेदारी में जाना पड़ा हो आपको, और उस कारण आप किसी के घर चले जाओगे। जिस तरह से आप अपने घर में बाइबल पढ़ते हो वहाँ पर नहीं पढ़ पाओगे, जिस तरह से आप अपने घर में प्रार्थना करते हो उस तरह से वहाँ पर नहीं प्रार्थना करने पाओगे। तो छोड़ा तो होगा ना ऐसा। और वो लोग क्या करेंगे? आपको मरवा देंगे। वो तो मरवा देंगे। जो लोग हमारे लिए खतरा है, उसी के लिए तो हम परमेश्वर को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज जब कुछ भी नहीं है ऐसा, तो उस जमाने में क्या होगा? वो मेरी माँ, मुझे कुछ मत करना, मैं भी मानता हूँ मूर्ति को, ऐसा ही बोलोगे फिर। अगर आज सही से नहीं चल पा रहे तो उस दिन तो ऐसा होगा ही होगा। चलो एक वचन और पढ़ते। मुझे लगता है सब थक गए लगते हैं। सोच रहे नहीं आपने वाले भी की बने। मरकुस उसका 13 अध्याय और 9 वचन पढ़ दो। परंतु तुम अपने विषय में चौकस रहो, क्योंकि लोग तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और तुम पंचायतों में पीटे जाओगे और मेरे कारण हाकिमों और राजाओं के आगे खड़े किए जाओगे, ताकि उनके लिए गवाही हो। यहाँ पर लिखा है कि हमारे साथ ऐसा कुछ किया जाएगा,
हमें लोगों के हवाले कर दिया जाएगा ताकि हमारा नाश हो जाए और हम मर जाए, उसके कारण हमारे साथ ऐसा होगा। लेकिन ये सब कुछ हमारे साथ कौन करेगा? आगे पढ़ो उसका 10 और 11 वचन। पर अवश्य है कि पहले सुसमाचार सब जातियों में प्रचार किया जाए। जब वे तुम्हें ले जाकर सौंपेंगे तो पहले से चिंता न करना कि हम क्या कहेंगे, पर जो कुछ तुम्हें उसी घड़ी बताया जाए वही कहना, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो परंतु पवित्र आत्मा है। माता पिता बच्चों को मार देंगे, मरवा देंगे, और बच्चे माता पिता को मरवा देंगे, है ना? सारी बातें बाइबल में लिखी है। हमारे परिवार के लोग, अभी चौकस रहना तो परमेश्वर ने बहुत सारी बातों के लिए लिखा है, लेकिन हम जो सब्जेक्ट में चल रहे, मैं उसी के बारे में बात करता हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि माता पिता बच्चों को कब पकड़वाएंगे? जब वो सही तरह से परमेश्वर में नहीं चल रहे। बच्चे माता पिता को कब पकड़वाएंगे? जब वो सही तरह से मसीह में नहीं जीवन जी रहे। या तो भाई बहन को, भाई भाई को, बहन बहन को, जो भी है, जो भी रिश्ता है, वो एक दूसरे को कब पकड़वाएंगे? जब सभी लोग एक विश्वास में मजबूती से नहीं चल रहे। अभी आपके आसपास ही देखो, आपके भाई लोग हैं, आपके और भी रिश्तेदार हैं, सभी तो मसीह में नहीं है। सभी तो मसीह में जिस तरह जीवन जीना चाहिए वैसे नहीं जीवन जी रहे। जो लोग हैं मसीह में वो भी सही से नहीं है, तो फिर उनका होगा क्या? और अगर आज जिस तरह से जीवन जी रहे हो वैसे ही और उसी जगह पर आप हो तो खतरा पूरा है, पूरा खतरा है, और आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर जो लिखा है, चौकस रहो, सावधान रहो। किस बात में हमें सावधानी बरतनी है? पौलुस बिंदास से घूमते थे, पतरस भी जहाँ जाओ वहाँ बिंदास से घूमते थे। जेल में जाना पड़ता था उनको, फिर भी परमेश्वर बोलते थे कि जाओ चर्च में जाकर प्रचार करो, तो वो लोग वापस चर्च में चले जाते। वो लोग चौकस नहीं रहते थे किसी बात में, मतलब कि हमारा क्या होगा, कैसा होगा, उस बात में चौकस नहीं रहते थे। लेकिन परमेश्वर किस बात में चौकस रहने की बात करते, अब मैं उसकी बात कर रहा हूँ। एक इंसान था जो धनवान था, और उसके घर के बाहर लाजर नाम का एक इंसान पड़ा रहता था। वो धनवान कहाँ पर गया? नरक में गया। सवाल के जवाब देते रहो तो मुझे आनंद आएगा, है ना? वो नरक में चला गया। नरक में जाने के बाद वो अब्राहम से कुछ विनती करता है। उसमें पहली विनती तो करता है कि लाजर को भेजो, एक बूंद पानी मेरी जबान के ऊपर रखे। उसके बाद दूसरी विनती क्या रखता है? मेरे भाई लोगों को भी बचाओ जी, मेरे भाई लोगों को बचाओ। कहाँ पर जाकर बोलता है? नरक में। नरक में कैसे लोग जाते हैं? नरक में हाँ, अभी वहां जाकर उसकी आंखें खुल गई। कई बार लोग बोलते हैं ना, ऐसी बीमारी तो परमेश्वर मेरे दुश्मन को भी ना दे, क्योंकि खुद जैसे परेशान होते हैं ना, तो लोग बोलते हैं ऐसा तो दुश्मन कोई साथ भी ना होने पाए। ये तो भाई था, अपने भाइयों के बारे में अभी सोच रहा है, लेकिन धरती पर था तब कभी सोचा उसने? हाँ, तब नहीं सोचा उसने। तब कभी उसने लाजर के बारे में सोचा मैं इसकी सहायता करूं? उसने कुछ नहीं किया इस धरती पर। परमेश्वर सिर्फ बोलते सावधान रहो, चौकस रहो, जो काम यहाँ पर करना वो यहीं पर कर लो। नरक में जाकर आपको करने को मन करेगा, वहां मौका नहीं है। मौका कहाँ पर है? यहीं पर। चौकस रहो। दो बातें होती है हमारे सामने। अगर हमारे सामने कोई जरूरत, जिसको कोई जरूरतमंद हमारे सामने आ गए, दो विचार आएंगे, यार मेरे सामने कहाँ गया, अब इसको कुछ देना पड़ेगा। और एक सोचा दो, अरे अच्छा है मेरे सामने आ गया, एक मौका मिल गया मुझे परमेश्वर की सेवा करने को। समझ में आ रही बात? दो तरह के लोग होते, एक उसको मुसीबत समझता है और दूसरा उसको सेवा समझ। मुझे तो एक मौका मिला, चलो करो। तो इस धनवान को मौका मिला था ना, उसने क्या समझा होगा? मुसीबत यार मेरे लिए, कहाँ मैं इसकी देखभाल करूँ, कहाँ इसके लिए कमरा बनाओ, कहाँ इसको कपड़े दिलाओ, कहाँ उसको चंगाई के लिए कुछ करूँ। उसके लिए तो समस्या थी एक। लेकिन सही में परमेश्वर ने ऐसा क्यों होने दिया? उसको एक मौका दिया था। अगर उसने लाजर के साथ सब कुछ अच्छा कर दिया होता, क्या वो नरक में होता? नहीं होता ना नरक में। मतलब उसको जो परमेश्वर ने मौका दिया, हम क्या समझते कि ऐसे ही मेरे सामने कोई आ गया, हमारे सामने कोई ऐसे नहीं आता। हमको परमेश्वर को मौका देते कि भाई साहब तू इतना काम कर ले और बच ले। हमें परमेश्वर को मौका देते, लेकिन हम उस मौके का इस्तेमाल नहीं करते। हमें समस्या लगती है, काम मेरे सामने आ गया, मुझे ये भी करना पड़ेगा, मुझको ये देना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा।
हमको एक समस्या लगती है, लेकिन सही में परमेश्वर हमको एक मौका दे रहे कि ताकि हम स्वर्ग में जा सके। तो मेरे कहने का मतलब सावधान इस बात में रहना कि इस धरती पर परमेश्वर हमको जिस कारण से भेजा है, जो हमें परमेश्वर की आज्ञा कार्य करनी, उस अब्राहम की तरह तो हमें एक ही काम करना है कि जो हमारे सामने हमको मौका मिलता है उसको तुरंत उठाओ, उस काम को पूरा करो, ताकि जब भी परमेश्वर हमारे पास आकर हमें बोले तो हमारे पास कहने के लिए कुछ है, हाँ मैंने ये काम किया था परमेश्वर। और प्रभु बोलेंगे आ जा। क्या परमेश्वर को नहीं मालूम था कि जिसके 5 तोड़े तो उसने 5 तोड़े और बना ले? फिर भी पूछा ना उसको, क्या किया तूने? क्या परमेश्वर को नहीं मालूम? परमेश्वर तो आदम को भी पूछा है, आदम क्या तूने फल खाया? परमेश्वर को तो वो भी मालूम था। वो तो सिर्फ पूछते हैं कि बाद में भी ये क्या उत्तर देता है, क्योंकि जिसको काम करना है उसके लिए कोई विवाद नहीं है, बहस नहीं है, और जिसको नहीं करना है उसके लिए पूरा विवाद है, पूरी बहस है। लेकिन अब्राहम हमारे पिता आज्ञा को मानते थे, तुरंत वो आज्ञा में अमल करते थे, और तीसरी बात वो विवाद नहीं करते थे। और इसी तरह से जो शुरुआत की कलीसिया जो अस्तित्व में, उस शुरुआत की कलीसिया में यही बात थी, शुरुआत की कलीसिया में यही बात थी कि हाँ जैसे परमेश्वर की आज्ञा आती थी वैसे ही तुरंत वो लोग मान लेते थे, उसको तुरंत उसके ऊपर अमल करते थे। तो ये बहुत बड़ी बात है जो हमें करनी। अगर ऐसा हमारा जीवन नहीं होगा तो आने वाले दिनों में जब मसीह का विरोधी खड़ा होगा, जब पवित्र आत्मा नहीं ही रहेंगे, उनका कोई काम ही नहीं है, तो फिर हमारा जीवन कैसा होगा? आज पवित्र आत्मा की सहायता से अगर इंसान नहीं कर सकता, तो जब पवित्र आत्मा की सहायता ही चली जाएगी, इंसान क्या कर पाएगा? और इसलिए हमें क्या करना है? सावधान रहना है। किस बात में सावधान रहना? कि माता पिता बच्चों को पकड़वाने वाले, बच्चे माता पिता को मरवाने ही वाले, भाई बहन को, भाई को सब कुछ करने ही वाले। तो हमें खतरा इन्हीं लोगों में से। लेकिन ये खतरा कब जाएगा? जब मैं मेरे भाइयों को अच्छी तरह से जानता हूँ कि मेरे भाई मेरे समान ही जीवन जी रहे, तो मुझे मेरे भाई से कोई खतरा नहीं। मुझे जब मालूम कि मेरे माता पिता मेरे समान ही है, तो मुझे मेरा माता पिता से कोई खतरा नहीं। मुझे पता है कि मेरे बच्चे मेरे समान ही है, तो फिर मुझे कोई खतरा नहीं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? इस खतरे को मिटाना है। इस खतरे को कैसे मिटाओगे? सबसे पहले अपने परिवार को बचाओ, पहले खुद बचो और अपने परिवार को बचाओ। पहले अगर आपके परिवार वाले, रिश्तेदार वाले सारे अगर मसीह में आ गए, फिर कम से कम इन लोगों से तो हम लोग बच जाएंगे, ये लोग हमारा कुछ नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी के ऊपर एहसान कर रहे हो, उनको बचाकर आप अपना जीवन भी बचा रहे हो। हालेलुया। तो ऐसी परिस्थिति आने वाली है, और इतना ही नहीं, बहुत जल्द ये सारी परिस्थिति आने वाली है, बहुत जल्द ये सारी परिस्थिति हमारे जीवन में आएगी। और जो वचन हमने पढ़ा था प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय, और हमने पढ़ा था 37 वचन से लेकर हमने आखिर तक ये वचन पढ़ा था। अभी यहाँ पर एक बात लिखी हुई है, और हम पढ़ते हैं उसका 43 वचन 43-44। और सब लोगों पर भय छा गया, और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे, और ये सब विश्वास करने वाले इकट्ठा रहते थे, और उनकी सब वस्तुएं साझे की थी। हाँ, अभी देखो, जो लोग विश्वास में आए वो कैसे थे? एक मन। दूसरी बात, सभी इकट्ठे थे। तीसरी बात, हाँ, ये लोग क्या करते थे? अपनी सारी चीजें क्या करते थे? बेचकर। और फिर क्या करते थे? कहाँ पर रहते थे? जिसको जरूरत है उसको दे देते थे। अभी देखो, ये काम किसी से नहीं होने वाला, और किसी से काम हो ही नहीं रहा है। क्या उस वक्त अंतिम दिन आ चुके थे? उस वक्त अंतिम दिन नहीं आए थे। उस वक्त थे कि नहीं अंतिम दिन? आए थे कि नहीं आए थे उस वक्त? हाँ ना बोलो। अंतिम दिनों की शुरुआत हो चुकी थी। इसका मतलब अंतिम दिन तो उस जमाने में भी था। इनको भी तो डर था ना कि प्रभु से ऐसा बोल कर गए, तो हमें क्या करना है? तो ये लोग क्या करते थे? और आगे पढ़ते हम उसका 4 अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय, और पढ़ो उसका 32 वचन। और विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन के थे, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे का था। सभी चीजें कैसी थी? ना तेरी ना मेरी, पर हमारी, है ना?
ऐसा था शुरुआत की कलीसिया में। आज संगत में जितने लोग इकट्ठा होते, कैसा हो सकता है? कोई ऐसा बोले ये भाई मेरे घर की चाबी, जा जो कुछ लेना है ले सकता है, अंदर जा सकता है, कुछ भी छानबीन कर सकता है ना। अगर घर में बंदगी रखी हो और गलती से कोई फ्रिज खोलकर कुछ ले ले, हो सकता है उस वक्त कुछ ना बोले, उसमें इतनी अक्ल नहीं, किसी के घर में फ्रिज नहीं खोला जा सकता। अभी एक मन और एक जान का मतलब क्या है? जब छोटे थे तो ऐसी कहानियां सुनते थे, एक राक्षस था, उसके पास एक तोता था, तोते में उसकी जान थी, तोते को मार दो राक्षस मर जाता था, है ना। संगत वाले ऐसे होने चाहिए, एक को मारो तो सारे मर जाएगा, ऐसे संगत वाले होने चाहिए। इसको कहते एक जान होना, एक मन होना। हालेलुया। हालेलुया। मैं कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन ये परमेश्वर का वचन है और ये सच्चाई। आप कहीं पर भी जाओ, किसी भी जगह पर जाओ, कोई नहीं सिखाता। सभी लोग चंगाई, छुटकारा, आशीष सब कुछ उसी में चल रहा है। लेकिन संगति इसको ही कहते थे। पूरा बाइबल पढ़कर देख लेना, संगति इसको ही कहते हैं। ये संगत है, एक मन और एक चित्त, एक जान, बस इसी को संगति कहते हैं। और मालूम है ये लोग ऐसा किस लिए करते थे? ये कोई रसूलों के ऊपर एहसान नहीं करते थे। ये लोग ऐसा इसलिए करते थे, अपनी जान छुड़ाओ, इनके साथ रहो, बस इनके पास एक बार चले जाओ। क्या सभी का पूरा घराना का बचाया जाएगा? क्या सभी के भाई बहन मान ही लेंगे? क्या सभी के माता पिता मान ही लेंगे? आपके जितने भी रिश्तेदार हो, सिर्फ सोचकर बताओ मुझे, क्या आपको लगता है कि आपके सारे रिश्तेदार बचाए जाएंगे? नहीं होगा ऐसा। आप कितनी भी मेहनत करो, हाँ कुछ तो लोग ऐसे होंगे कि आप कितना भी उनके पीछे कुछ भी करो, लेकिन नहीं मानने वाले। इनको भी मालूम था, तो ये लोग क्या करते, सब कुछ छोड़कर यहाँ पर चले जाओ, अलग अलग जगह पर। और परमेश्वर ने हर बार यही काम किया है। क्या बोला अब्राहम को? यहाँ से निकल। क्यों? तेरा बाप होगा, तेरे रिश्तेदारों के ना, तो तुझे कभी ना कभी इधर से उधर लेकर जाएंगे। तू यहाँ से निकल, तू अकेला है तो तू बचाया जाएगा। तू यहाँ से निकलेगा तो मेरा और तेरा रिश्ता बना रहेगा। यहाँ तो क्या तू इसको पूछेगा, उसको पे तेरा बाप भी बोले ए क्या कर रहा है तू, इससे तू यहाँ से निकल, बाहर निकल, बस बात खत्म करो। और इसलिए परमेश्वर ने पूरी इजराइल प्रजा को एक ही जगह पर बसाया, यहीं पर बसो। आज देखो सभी लोग बिखरे पड़े हुए। हमारे गुजरात में आकर देखो तो वहां पर भी पंजाबी लोग हैं, पंजाब में गुजराती लोग हैं, सभी लोग बिखरे पड़े हुए, एक नहीं आज। लेकिन एक होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर एक नहीं होंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कोई नहीं बचने वाला। एक होना बहुत जरूरी है। जब तक हम हमारे घर को देखा करेंगे, हमारे पैसे को देखा करेंगे और हम ये सोचेंगे मेरे पास इतना पैसा है, उसके पास तो कम है, हम लोग अगर एक जगह पर इकट्ठा हो जाएंगे तो फिर मुझे तो इतना खर्चा है और वो तो इतनी कमाई नहीं करता। कोई होगा जिसको हर रोज मीट चाहिए तो बोलेगा मेरी तो कमाई है, लेकिन वहाँ मैं अगर मीट खाने जाऊँगा तो मुझे ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। लेकिन ये सारी बातें कैसी मालूम? एक मन नहीं होने की बात है, एक चित्त नहीं होने की बात है। जब खाना ही नहीं मिलने वाला, जब बाहर आप जाकर खरीद ही नहीं सकते, तो क्या करोगे? फिर तो घर में जो होगा वही बनाकर खाना पड़ेगा। और इसलिए मैं बोलता हूँ कि एक मन और एक चित्त होना बहुत जरूरी। संगत परमेश्वर उसी को कहते हैं, मंडली परमेश्वर उसी को कहते हैं, वरना बचाए जाने वाले बहुत कम है, बहुत कम है जो बचाए जाएंगे। और इसलिए जिस तरह से शुरुआत की कलीसिया थी उसी तरह से हमें रहना बहुत जरूरी है, उसी तरह से एक होना बहुत जरूरी है। और उसके लिए हमें कदम उठाना बहुत जरूरी। सिर्फ सुनने से समझने से कुछ नहीं होगा। जब तक हमारे मन में लालसा रहेगी, चाहे वो हमारी संपत्ति की हो, हमारे पैसों की, तब तक हम कभी भी एक नहीं होने वाले। हमारा पैसा आखिरी दिनों में नहीं काम आने वाला, हमारा सोना चांदी परमेश्वर बोलते हैं कि आखिरी दिन नहीं काम आने वाले। आखिरी दिन एक ही चीज़ है कि हम जितने लोग एक हो जाएंगे किसी जगह पर, जिंदा रहने के लिए नहीं, मरने के लिए भी हमें एक होना है, मरने के लिए भी एक होना है।
ये सारे लोग एक साथ रहते थे ना, तो कोई भी आ जाता था ये बिंदा से सामना कर सकते थे, मारते नहीं थे। एक होकर खड़ो, मार दो हमें कोई बात नहीं। और देखना स्टेफन उसको मार दिया, कई लोग मसीह में आए। जब जब कोई मर गया तब तक बहुत लोग विश्वास में आए, क्योंकि लोग ये देखते थे यार ये कैसे इंसान है, मर क्यों जाते हैं लोग, ये मरना क्यों पसंद करते, अपने यीशु को क्यों नहीं छोड़ते। तो ये जानने के लिए उनके अंदर एक तलब लगती थी, एक प्यास लगती थी, और वो लोग परमेश्वर के बारे में जानकर फिर वो लोग भी जुड़ जाते थे। हमें जिंदा नहीं रहना है, हमें ये मत समझो, कई लोग ऐसा समझते हैं कि क्या हम हमारे घर में अकेले तो हमारे परमेश्वर नहीं बचाएंगे, कैसे बचाएंगे। तेरी सोच ही घटिया है कि मैं इसके साथ एक नहीं हो सकता, तो परमेश्वर तेरे घर में आकर तुझे क्यों बचाएगा। एक होना ही पड़ेगा बचने के लिए, और ये बचना मतलब कि मसीह में होकर मरने की बात है। मसीह में मरना ऐसी वैसी बात नहीं है। अगर ऐसी परिस्थिति आएगी तो मैं बोलता हूँ सभी लोग उस पतरस की तरह इनकार ही करने वाले। पतरस बड़ी बड़ी बातें करते थे लेकिन उनसे नहीं हुआ था, वो भाग चुके थे। लेकिन जब संगत में एक हो गए तब वही पतरस मर गए और बिंदा से बोला कोई बात नहीं, मुझे मार दो, मैं प्रभु से के लिए मरने के लिए तैयार हूँ। ये सभी लोग एक मन थे और एक जगह पर रहते थे। इस कारण ऐसा हुआ, ये हमारे लिए बहुत जरूरी कि प्रभु ने बोला मैं मेरी मंडली शुरू करूंगा, और प्रभु ने ऐसा कहा कि हर रोज, एक बार फिर से वचन पढ़ लो, दूसरा अध्याय जो हमने वचन पढ़ा था वो उसका। सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए। हाँ, और लोग इनमें मिल गए। और उसका आखिरी वचन, और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। जितने जितने लोग आते थे सब कुछ छोड़कर इनके पास रहना शुरू कर, जितने जितने लोग आते थे वो इनके साथ रहना शुरू कर देते। ये बहुत बड़ी बात है कि हमें मंडली में रहना है, एक होकर रहना है और एक ही जगह पर रहना है। ये हमारे स्वर्ग में जाने के लिए बहुत जरूरी है। हम सभी अपनी आंखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाए।